आपको पता है कि मैं पहले जब मेरी मम्मा रोजे रखती थी ना, मैं उनके लिए सलाद बनाती थी, पर अब मैंने सोचा कि ना अब मैं ना मम्मा के लिए ना रमजान में भी सैलेड बनाया करूँगी, क्योंकि मैंने भी रमजान में रखने हैं रोजे, और क्योंकि मेरे पेपर है ना, मैं पेपर्स के बाद रोजे रखूंगी, क्योंकि ना हमने आज ना चावल बनाए हैं, उसके लिए ना हम आज सैलेड काटेंगे। और तहा ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि ये कैसे बना सकती है, ये तो एक छोटी बच्ची है। अब हम सैलेड बनाना शुरू करते हैं। पहले हम ऐसे खीरे के मिडल में ऐसे कर लेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे इसके अंदर ऐसे। अब हम इसको काटेंगे छोटे छोटे पीस। ऐसे अगर आपका यहाँ से ऐसे खत्म हो जाए ना, आपने इसके अंदर एक और ऐसे करना है। ओके, रमजान में जब मैं सैलेड बनाऊंगी ना, वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, आपने इसको ऐसे काटते रहना है जब तक ये पूरा कट नहीं जाता। तो कट हो चुका है। अब हमने ये काट लिया ना, हमने इसको एक साइड पे कर देना है ऐसे, या फिर आधा यहाँ करना। मुझे अभी और भी चीजें काटनी है ना, इसलिए मैं यहाँ करूँगी। चलिए, अगला हम काटेंगे टमाटर। ओह, ये तो बहुत सख्त होता है। हाँ, ओह, ये बहुत मुश्किल है काटना। इतनी मुश्किल से लगाया है काटे। ये देखिए कितना छोटा टमाटर है, इतना छोटा टमाटर में काट रही हूँ, क्योंकि मैं तो खाती नहीं टमाटर, मैं सिर्फ अपनी मम्मा के लिए टमाटर काटती हूँ। मैं तो वही खीरा खाऊंगी बस, क्योंकि मुझे खीरे बहुत पसंद है। मुझे तो काट ही नहीं रहा, ये बहुत स्लिपरी है। आई डोंट लाइक स्लिपरी चीजें। या फिर इसको मैं अगर आपसे काटा नहीं जा रहा है ना टमाटर, तो वैसे कर लीजिए, तो वैसे कर लीजिए। अगर आप ये कटे ना, आपने इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में करना है। आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में करना है आपने। ऐसे आपने छोटे छोटे इतने इतने पीसेस में काटना है, ताकि ये रायते में डल सके। अगर आपको सादा से बनाना रायते के बगैर, तो आप बड़ा काट सकते हो। हमने रायता में डालना, इसलिए ना मैं छोटे छोटे काट रही हूँ, इतने इतने से। ये टमाटर का आप दूसरा पीस हम काटेंगे। हैया, ये कट गया इससे। हम इसका लास्ट पीस काटेंगे, फिर हम काटेंगे प्याज, जिससे आपकी आंखों में जाता है आंसू। लास्ट पीस। टमाटर भी कट चुका है। अब हम काटेंगे
गोभी। ये कौन सी गोभी है? ये बंद गोभी है ये? आएंगे। अब हम इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, अगर आपसे कटे ना तो आप इसमें डाल देना, इससे कट जाता है इसलिए मैं डालती हूँ हमेशा। ये मैंने ऐसे सलाद कभी नहीं बनाया जिसके अंदर बंद गोभी ना हो। अच्छा, हमेशा डाल दिया आप बंद गोभी? तो मुझे बंद गोभी बहुत पसंद है। इसमें कौन सा विटामिन के होता है? मुझे पता है, इसलिए मैं सैंडविच में लगा के खाती हूँ, है ना मम्मा? हाँ जी। और बर्गर में जब स्कूल लेके जाती हूँ उसमें भी मैं डालती हूँ। मैंने तो इसके बहुत सारे पीसेस लिए, अगर आप चाहें तो आप इसके थोड़े पीसेस भी ले सकते हैं। हमने रायता बनाना है और साथ ही सलाद, इसलिए मैं ज़्यादा काट रही हूँ। आपने ना इसको इतने इतने पीसेस में काटना है। अगर आपने रायते में डालना है ना तो आप ना ऐसे पीसेस भी डाल सकते हैं, ऐसे। ओके, मैं छोटे पीसेस काट रही हूँ। ओके, अगर आपके बच्चे 7 मतलब 3 या 2 या 4 साल के हैं तो उनको तो नाइफ से आप दूर ही रखें। और आपने 4 या 3 ऐसे बच्चों को ना नाइफ को हाथ ही नहीं लगाने देना। इसको ऐसे काट दें। ये कट गया तो हम अगला पीस काट देंगे। ये देखो कितना ज्यादा कटा है। ये पता है आपको, इसमें ज्यादा तो आपको खीरे लग रहे होंगे ना, मगर ये नहीं। अगर आप छुरी से काट के थक चुके हैं तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। अब हम लास्ट चीज काटेंगे और वो है प्याज, जिससे आपकी आंखों में पानी जाता है। अब हम लास्ट चीज डालेंगे और वो है प्याज, जिससे आपकी आंखों में आंसू जाते हैं। अच्छा, प्याज से आंखों में आंसू आ जाते हैं? हाँ जी। तो आपके भी आ रहे हैं? नहीं, मेरे को भी अभी शुरू हुए, एक कतरा ही हुआ है अभी तो। अब मैंने इसको ऐसा छील लिया। अब हम अपनी ये वाली प्लेट वापस लेंगे। अगर आपके पास जगह नहीं है ना काटने के लिए तो आप किसी और चीज से किसी और को रख सकते हैं। अब मेरी आंखों में आंसू जा रही है। अब मैंने इसको 2 पीसेस में कर लिया है और मेरी आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं। प्याज तो बहुत सख्त, और उसके आपने ना प्याज को भी छोटे पीसेस में काटना है, छोटे छोटे। मतलब आंखों से तो बचा के रहे हैं। मेरे सारे प्याज कट चुके हैं और आपको मेरी आंखों में बहुत सारे आंसू दिख रहे होंगे। अब ये प्याज कड़वे होते हैं ना, इसलिए अगर हमें इसको रायते में डालना है ना, हमने इसमें नमक डालना है। ओके, फिर आपने नमक डाल के ना इसको थोड़ी देर पानी में रख देना है। आपने ज्यादा नहीं डालना, मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे देखे ना आपने डाल दिया। अब हमने इसमें नमक डाल दिया है। अगर आप चाहें तो छुरी से भी कर सकते हैं और हाथ से भी। मुझसे छुरी से होता नहीं, इसलिए मैं हाथ से करती हूँ।
अगर आप चम्मच का इस्तेमाल करें तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद ना आपने ना इसको धो लेना है। अब मैं इसको धोने लगी हूँ। हमारे प्याज धुल चुके हैं। अब आप चाहें तो इसको अलग भी कर सकते हैं, जैसे प्याज अलग, टमाटर अलग, ये ऐसे, ठीक है। बट मैं तो मिक्स कर रही हूँ। टमाटर मेरे एक साइड पे थे, मगर अब मैंने इसको कर लिया। अगर आप चाहें तो नमक और गाइस, अब मैं ना ये सलाद जो है ना रायते में डालूंगी। आपने इसको आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके डालना। अगर आप चाहें तो रायते में ना डालें। अगर आपका इतना डल गया है ना तो आपने इसको मिक्स कर लेना है, ऐसे फैला देना है। फिर आपने अगला वो डालना है, ऐसे। आपने ये नहीं करना कि सारा एक साथ ही डाल देना, आपने इसको ऐसे ऐसे करके डालना है, ऐसे। अब ये डाल चुका है, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमारा ये बन चुका है। अब इसको आप किस पे डाल के खाएंगी? यम्मी यम्मी चावल पे डाल के खाऊंगी मैं। हमने ना ये आलू मटर गाजर ना हमारे सालन में पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि हम ये क्यों खाएं। हाँ, तो हमने सोचा कि ना हम चावलों में डाल के मज़े मज़े से खाएंगे। अब मेरा सलाद बन चुका है, ठीक है। अगर आपने ऐसी मुझसे सीखनी है खाने वाली चीज़ें बनानी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो भी आप वीडियो पहुंचे वो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।